हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों आज है 13 नवंबर 2023 और चलिए कवर करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताती हूँ कि आज हम प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए कौन सा टॉपिक है जो अच्छे से डिस्कस करेंगे बाकी और इवेंट्स के साथ पर्टिकुलरली। तो उनमें से पहला है नई चेतना 2.0 कैंपेन। ठीक है, नई चेतना 2.0 कैंपेन, इसके बारे में आज हम अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। देन WHO रिपोर्ट ऑन टीबी इन इंडिया। टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया। ओके, इस रिपोर्ट ने क्या क्या कहा है इंडिया में टीबी को लेके, पूरा डेटा इसको हम आज देखेंगे, इसको हम गो थ्रू करेंगे। इसके अलावा जापान्स न्यू आइलैंड, जापान में एक न्यू आइलैंड है, वो मिला है, कैसे मिला है, कैसे फॉर्म हुआ है, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के फ्री PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री PDF डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट WHO's रिपोर्ट ऑन टीबी इन इंडिया। और आपके स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन ए, इंडिया अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ टोटल टीबी केसेस इन द वर्ल्ड। ओके, ऑप्शन बी, coverage of treatment for the infection increased to 80%. ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन सी, India's mortality dropped from 4.94 lakhs in 2021 to 3.31 lakhs in 2022. ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चंस आर करेक्ट। ओके, मीन्स वर्ल्ड में सपोज 100 पेशेंट्स हैं टीबी के, ठीक है, तो उसमें जो 27 पेशेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट ये बता रही है। देन इंडिया में जो कवरेज है इस डिजीज का, इस इन्फेक्शन का, उसका जो ट्रीटमेंट है, मतलब ट्रीटमेंट कवरेज की बात हो रही है, वो 80% हो गया है। सपोज 100 हैं टीबी पेशेंट्स, ठीक है, अब उनका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि पहले लोग ना टीबी होती थी फिर भी अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे, लेकिन अब क्या है कि इनका जो ट्रीटमेंट कवरेज है, मीन्स 100 में से 80 लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो कवर किया जा रहा है। ठीक है, 80% हो गया है इसका कवरेज। देन इंडियाज मोर्टेलिटी ड्रॉप्ड फ्रॉम 4.94 lakhs in 2021 to 3.31 lakhs in 2022। मीन्स ये अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि मोर्टेलिटी मीन्स कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग की डेथ हुई है। ठीक है, 2021 में इस डिजीज की वजह से 4.94 अप्रोक्स हम बोले तो 5 lakhs people died in 2021. Okay, and in comparison to 2021, 2022 has shown some improvement, जहां पे 3.31 lakhs डेथ हुई हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं कि इंडिया का जो टारगेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ विच ईयर इज सेट एज टारगेट टू एलिमिनेट टीबी बाय इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि बाय 2025, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है कि बाय 2025 टीबी को इंडिया से हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, उसके लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 to 25 इसका टारगेट हम देखते हैं सेट किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि 1 लाख पॉपुलेशन में, 1 लाख की बात हो रही है, 1000 नहीं, 1 लाख पॉपुलेशन में नॉट मोर देन 44 न्यू टीबी केसेस होने चाहिए। ये यहाँ इंडिया का टारगेट है इसका, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान का। मीन्स कि अगर 1 लाख लोग हैं ना, तो मैक्सिमम 44 लोग ही टीबी के पेशेंट्स होने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखो कितना कम है ये रेशियो। ठीक है, और उसके बाद टीबी को एलिमिनेट कर देना है बाय ईयर 2025। ठीक है, ये है इंडिया का प्लान।
अब देखो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, किसने डेटा निकाला है, तो वो है WHO। तो WHO के जो डायरेक्टर जनरल है उनका भी नाम हमें पता होना चाहिए, तो वो है टेड्रोस एधनम गेब्रियेसस, GEGHE, घे है, घेब्रियेसस। ठीक है, सी इतना ये थोड़ा टफ हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेड्रोस एधनम, ये M है। ठीक है, और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, हेडक्वार्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। Credit rating agency Moody's Investor Service has predicted the growth rate of India for 2023 is 6%, 6.5%, 6.7% या फिर 7%। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, इसने बोला है कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% रहेगी। ठीक है, प्रेडिक्ट किया है 6.7%। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। This sweating company has backed India's first, very very important, first है India's first 100% FDI in defense projects। आपके ऑप्शंस हैं साब, ABB लिमिटेड, SKF या फिर अल्फा लावल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, साब जो है वो एक स्वीडिश कंपनी है। ठीक है, और इसने इंडिया में जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसमें 100% FDI बैक करने वाला कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड न्यूमोनिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपके ऑप्शंस हैं 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या फिर 14 नवंबर। तो जो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन बी मीन्स 12 नवंबर को। ठीक है, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बात हो रही है निमोनिया की, तो ये है क्या, सो इट इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। यहाँ पे आप लंग्स देख ही रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, निमोनिया होता है ये। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ लंग्स मतलब लंग्स में हमारे जब इन्फेक्शन होता है, हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो निमोनिया होती है। ठीक है, और ये कॉज कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेदर इट इज अ वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज। सो इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया होता है। अब आगे बढ़ते हैं। India's border force has joined hands with which country's border force to combat crime and enhance security forces? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। मीन्स नेपाल और इंडिया की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है टू कम्बाट क्राइम एंड इनहेंस सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, अब बात नेपाल की हो रही है, तो नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है रामचंद्र पौडेल जी, रामचंद्र पौडेल, POUDEL। ठीक है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, सो ही इज पुष्प कमल दहल। ठीक है, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और नेपाल की कैपिटल क्या है, तो वो है काठमांडू। ठीक है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नई चेतना 2.0, अ नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, इट इज अ प्लान ऑफ DAY NRLM
Ministry of Rural Development. Option B, it will be launched on 25th November, that is International Day for the Elimination of Violence Against Women. Option C, it will deepen awareness on gender-based violence amongst SHG members and encourage GBV reporting. Option D, all are correct. तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मीन्स ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन आर करेक्ट. ओके, सो इट इज अ प्लान ऑफ DAYNRLM. DAY मीन्स दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन. ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरा स्कीम अच्छे से डिटेल में पढ़ाई हुई है. आप प्लीज उसको गो थ्रू कर लो. PDF में इसकी पूरी स्कीम की मैंने डिटेलिंग भी प्रोवाइड की है. और ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको करती है, मतलब किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिनिस्ट्री भी पूछी जाती है. तो आपको पता होना चाहिए कि नई चेतना 2.0 जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है प्लान. ठीक है, देन इसको लॉन्च कब किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा 25 नवंबर को, क्योंकि 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन. ओके, और इट विल डिपेंड अवेयरनेस. ठीक है, ठीक, यहाँ पे ये क्यों बताया जा रहा है? अवेयरनेस फैलाने को, जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जो वायलेंस होते हैं विमेन के अगेंस्ट, ठीक है, उनके लिए अवेयर करने के लिए. ठीक है, तो यही है कि इट विल डिपेंड अवेयरनेस ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस अमंगस्ट SHG मेंबर्स एंड एनकरेज GBV. GBV मीन्स जेंडर बेस्ड वायलेंस. ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये GBV का फुल फॉर्म है. ठीक है, रिपोर्टिंग. ओके, अब बात हो रही है इसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कौन है? तो वो हैं गिरिराज सिंह जी. कौन? गिरिराज सिंह जी. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी NES कॉन्फ्रेंस 2023 which was held at headquarters Gujarat, Daman and Diu Naval Area, Porbandar, was chaired by whom? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी वाइस एडमिरल ऑफ नेवी. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीन्स वाइस एडमिरल ऑफ नेवी. और ये इस टाइम कौन है? तो वो है कृष्ण स्वामीनाथन. कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन जी. ठीक है, इन्होंने इसको NES को चेयर किया है. ये आप इमेज देख लीजिए. ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? पोरबंदर. Who will host 33rd conference of WOAH Regional Commission for Asia and Pacific? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी. ठीक है, इंडिया विल होस्ट 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ WOAH रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक. और ये इंडिया में कहाँ होगा पर्टिकुलरली? तो ये इंडिया में होगा न्यू दिल्ली में. कहाँ? न्यू दिल्ली में. ठीक है, और कब से कब तक? 13 नवंबर टू 16 नवंबर. ठीक है, और इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? ठीक है, दिस कॉन्फ्रेंस विल बी इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. और ये कौन है? तो ये हैं परषोत्तम रुपाला जी. ठीक है, ये इसको इनॉग्रेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को. कौन? परषोत्तम रुपाला जी. ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं. ट्रैम seen recently in news is a satellite launched by European Space Agency, long range transport drone of Russia, an engine to be used for Gaganyaan mission by ISRO, an exoplanet discovered by NASA.
तो अभी हमने ट्रैम्प के बारे में रिसेंटली न्यूज़ में देखा था। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये है लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट ड्रोन ऑफ रशिया। ठीक है, ये ड्रोन है। ट्रैम्प क्या है? इट्स अ ड्रोन। ठीक है, ये कोई इंजन नहीं है, ना कोई सैटेलाइट है। ठीक है, ये एक लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट ड्रोन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर। तो दोस्तों, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए 11th नवंबर। ठीक है, हम 11th नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए अब हम करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं। इसमें सबसे पहला है जापान गेट्स वर्ल्ड्स न्यूएस्ट आइलैंड आफ्टर अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, मींस सी के अंडर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। ठीक है, और जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो देखा गया कि एक न्यू आइलैंड फॉर्म हो गया है जापान में। ठीक है, और इस आइलैंड का अभी कोई नाम नहीं दिया गया है। दैट मीन्स कि ये अभी अननेम्ड है। ठीक है, और इसका ये जो डायमीटर है वो कितना है? तो वो है 100 मीटर का। कितना है? 100 मीटर इन डायमीटर है। और ये जो न्यू आइलैंड है ये फॉर्म कैसे हुआ है, कौन से प्रोसेस से हुआ है, तो उसको मैं बता देती हूँ। इसको हम कहते हैं फ्री एटोमैग्नेटिक इरप्शन। ठीक है, इरप्शन क्या कहते हैं? फ्री एटोमैग्नेटिक इरप्शन। इस प्रोसेस के थ्रू जापान में अभी जो न्यू आइलैंड मिला है, ये पूरे वर्ल्ड का न्यूएस्ट आइलैंड हो गया है, वो मिला है। ठीक है, और ये होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, आप नॉर्मली देखो, सपोज ये आप देख रहे हो वॉल्केनो। ठीक है, ये लैंड है, यहाँ से ये मैग्मा है। ठीक है, मैग्मा बाहर आ रहा है, ये इरप्ट हो रहा है। मैग्मा जब बाहर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लावा। ठीक है, तो मैग्मा बाहर आ रहा है, ये इसका नॉर्मल प्रोसेस है जो लैंड पे होता है। लेकिन ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है अंडर सी में, मीन्स ये वाटर है। ठीक है, इसके अंडर ये देखो, ये वॉल्केनो है। ठीक है, तो ये मैग्मा है, ये इरप्ट हुआ, ये बाहर आया। ठीक है, सी में ही है ये। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टीम और गैसेस जो हैं, क्योंकि वाटर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टीम और जो ऐश है वो बहुत ज्यादा इरप्ट होगा। ठीक है, और जब ये इरप्ट होगा तो एक आइलैंड यहाँ पे बना, उसी को हमने बोला है न्यूएस्ट आइलैंड, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री एटोमैग्नेटिक इरप्शन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रोन ऑपरेशन सिक्योरिटी पॉलिसी 2023 is approved by Uttar Pradesh government to monitor drone uses in the state। मीन्स स्टेट में ड्रोन यूज को मॉनिटर करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ड्रोन ऑपरेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को अप्रूवल दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट है सुनील नरेन, एन ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ वेस्ट इंडीज, हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली। ठीक है, सुनील नरेन जो है वो वेस्ट इंडीज के एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनील नरेन, वेदर ही इज एन इंडियन और वेस्ट इंडीज और ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, तो आपको पता होना चाहिए कि ही इज वेस्ट, मीन्स ही बिलोंग्स टू वेस्ट इंडीज। ठीक है, और ये कौन सी फील्ड में है? तो ये है क्रिकेटर। ठीक है, फील्ड भी पता होना चाहिए, क्रिकेटर, कंट्री वेस्ट इंडीज। इन्होंने अपना अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये रिटायर होंगे। देन Russia is recently pulled out of Treaty on Conventional Armed Forces in Europe। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी मतलब आप देखो तो चल रही है। ठीक है, एक साइड रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, एक साइड हमारा इजराइल और हमस चल रहा है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो है इस टाइम ये वॉर झेल रहा है। तो इसमें हुआ क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया को ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस से निकाल दिया है। ये उसी के ऊपर न्यूज़ है कि कौन सी कंट्री को निकाला गया है, तो वो है रशिया। अब बात हो रही है कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। ठीक है, मीन्स CFE, कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म और ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसको साइन किया गया था इन ईयर 1990।
ठीक है, जब बर्लिन वॉल फॉल हुई थी तब इसको फॉर्म किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि इस ईयर ना बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो इसको इसलिए फॉर्म किया गया था कि जो कोल्ड वॉर के राइवल्स हैं, ठीक है, वो और फोर्सेस ना बनाना स्टार्ट कर दे जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड बिल्कुल बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए CFE का फॉर्मेशन हुआ था। कौन से ईयर में? 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 1% इंटरेस्ट रेट रिबेट टू दिव्यांग बोरोवर्स अंडर नेशनल दिव्यांग जन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके तहत गवर्नमेंट ने कितना अनाउंस किया है कि कितने परसेंट रिबेट मिलेगा दिव्यांग बोरोवर्स को, तो वह है 1%। ठीक है, ये न्यूज़ है, ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं फैक्ट से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ये वो टेलीग्राम की लिंक जिसको आप क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF को डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।